आप क्या सीखेंगे? पैसिव वॉइस ही सीखेंगे, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस को कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, किसी नेगेटिव सेंटेंस, है ना। पैसिव वॉइस ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। पैसिव का मतलब होता है जिसमें हम ऑब्जेक्ट को प्रेफरेंस देते हैं, ऑब्जेक्ट को महत्व देते हैं, उसको पहले लिखते हैं, सब्जेक्ट को उठाकर लास्ट में कर देते हैं, या कभी कभी सब्जेक्ट को हम सेंटेंस से हटा भी देते हैं। क्या करते हैं? हटा भी देते हैं, सब्जेक्ट को महत्व नहीं देते, वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस कहलाता है। अब चलो हम देखते हैं यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस जैसे कोई लिखते हैं, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं दे do not play cricket। एक सेंटेंस है दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, इसको हमें क्या बनाना है? पैसिव वॉइस में चेंज करना है, मतलब हमें ऑब्जेक्ट को महत्व देना है, सब्जेक्ट बहुत जरूरी नहीं है सेंटेंस से, कभी कभी सेंटेंस सब्जेक्ट को हटा भी देते हैं, यानी फिर रखते हैं तो पीछे सबसे रख देते हैं, जब जिसको पीछे रख रहे हैं मतलब महत्व नहीं दे रहे हैं ना, उसको कि दे रहे हैं? नहीं दे रहे। अब यहाँ पर देखो फार्मूला क्या लगाएंगे उसको नेगेटिव बनाने के लिए, फार्मूला लगभग वही है, फार्मूला क्या बनाते हैं इसको नेगेटिव बनाने का? फार्मूला ऑफ पैसिव, पैसिव का फार्मूला क्या होगा? देखो नेगेटिव सेंटेंस का, कोई भी नेगेटिव सेंटेंस होगा उसको क्या फार्मूला हम लगाते हैं? तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब तो लगाते हैं लेकिन नेगेटिव है ना, अगर है ना फार्मूला आप पैसिव आप नेगेटिव सेंटेंस आज हम बना रहे हैं, नेगेटिव जो हम बना रहे हैं उसका ना हम वो लिख रहे हैं यहाँ पर, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, नेगेटिव में नॉट लग जाए, क्या लगेगा? नॉट। फिर इसके बाद जो फार्मूला हम अफर्मेटिव का देखे थे, फिर वर्ब क्या लगता है? सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब फिर बाई, फिर वहां पर सब्जेक्ट लिखते हैं, यानी ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट के रूप में वहां जाता है, नॉट। फिर इसके बाद क्या लगाते हैं? वर्ब, वर्ब लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख लो, क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है, तो वर्ब भी अगर लिखते हो इसका मतलब है थर्ड फॉर्म ही लगाना। फिर इसके बाद बाई, फिर यहाँ सब्जेक्ट और फुल स्टॉप। आगे भी अगर कोई चीज होती है तो उसको भी लिख देते हैं कभी कभी। अब देखो ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट वर्ब बाई सब्जेक्ट, याद रखना पड़ेगा, इतना दिमाग में रखना होगा तब बनेगा कोई भी चीज। इसका ऑब्जेक्ट बताओ क्या है? दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, है ना, तो क्या नहीं खेलते हैं? क्रिकेट, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, ये वाला ऑब्जेक्ट होता है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट, इसको हम सबसे पहले यहाँ ला लेंगे क्रिकेट। अब क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी यहाँ पर? इज एम आर, तो क्रिकेट के साथ क्या लगेगा? क्रिकेट इज, क्रिकेट इज। अब देखो नॉट लगेगा, क्या लगेगा? नॉट। वर्ब लगेगा, वर्ब क्या है? हाँ वर्ब, कैसे पहचानोगे? ये नेगेटिव का फार्मूला है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो यही फार्मूला लगभग इसमें भी लगता है, इसमें भी ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना है, फार्मूला यही होता है नेगेटिव का। सब यहाँ सब्जेक्ट यानी जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन गया, तो अब सब्जेक्ट ना कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट। यही फार्मूला है जो यहाँ पर लगा हुआ है, नॉट भी लगा दिए, अब वर्ब लगेगा, लेकिन यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म लग, क्या लगेगा? प्लेड। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट
ये जो सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा लेकिन ऑब्जेक्ट का फॉर्म लेगा और बाई लगेगा उसके ऊपर। क्या लगेगा? बाई। दे के साथ देम क्या लगेगा? दे के स्थान पर देम लगेगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट बन रहा है। क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय देम, मतलब ये है कि क्रिकेट, इसका हिंदी क्या होगा? हिंदी बताओ। ये सब क्रिकेट नहीं खेलते हैं। वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, क्रिकेट उनके द्वारा नहीं खेला जाता। यही इसका है, क्रिकेट उनके द्वारा नहीं खेला जाता। अगर हम यहाँ पर एक सेंटेंस लिखें, I am not asking questions. Questions are not वो asking है तो वहाँ पे being लगेगा। क्या लगेगा? being asked नहीं कहते, ask ही कहो, asked कह सकते हो पर अलग अलग लगते हैं ना, तो ask कहो। वहां पर ask ही, उसे बोलने में ask ही आता है, ask पर अलग से एक वर्ड पढ़ोगे तो asked, ठीक। पर वैसे कहोगे तो क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड बाय, तो ask ही निकलता है मुंह से, है ना। asked by me. Questions are not being asked by me.